Can you see the topic? Yes, sir. What's the topic, Aradhana? Yes, sir. What is the topic today? तनाव एवं इसे दूर करने के उपाय। Okay. So what do you mean by stress? Aradhana, क्या सर, समझते हैं आप तनाव से? तनाव क्या होता है? What is stress? सुना है कभी ये वर्ड? यस सर। हाँ, what is this? आकाश? सर जो हम टेंशन लेते हैं उसके कारण जो हमें यानी अपने अंदर टेंस वाली जो नेगेटिविटी आ एक्चुअल जाती है। वाली सिचुएशन है, हाँ, द सिचुएशन वेयर यू फाइंड सम टेंशन, वेयर यू फाइंड समथिंग कि मुझे जो है ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो उस स्थिति में, क्योंकि हमारी जो है बहुत सारे हमारे खुद से भी आशाएं होती है, कुछ पेरेंट्स से होती है, कुछ हमारे फ्रेंड से भी हम होप रखते हैं। तो जब Yes. कहीं कोई कमी रह जाती है या हम वो प्राप्त नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ और मिलता है कुछ और। हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट रैंक पर आ जाएं या 95% से पास हो जाएं, अगर हम 70 पर रुक जाते हैं तो कुछ ऐसा अंदर से फील होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो सच अ सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में तनाव। तनाव के लिए स्ट्रेस वर्ड यूज होता है अंग्रेजी में, हम जनरली इसको टेंशन वर्ड यूज करते हैं। तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले तो ये कि एक्चुअल में ये टेंशन आती कहाँ से, आखिर ये तनाव है क्या। तो तनाव एक्चुअल में कौन फील कर सकता है? आप कुछ सजेस्ट करेंगे आपकी को किसको टेंशन हो सकती है? कौन कौन फील कर सकता है टेंशन? आकाश कहेंगे कुछ? तो स्टूडेंट हाँ, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर नहीं होता है या जिसके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कोई कुछ कमी ऐसी रह जाती है, शायद उसके बारे में उसने प्लान नहीं किया हुआ होता है और अचानक वो सिचुएशन उसके सामने आती है। जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदी सॉन्ग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैंने गाना गाया। तो गाना गा के मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया और मैं सोच रहा था कि शायद मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैंने उस गाने की रिहर्सल या उसको घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब मेरे एफर्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, जिसके कारण मैं वहां उस पर सॉन्ग का जो प्रोग्राम था या कार्यक्रम था, कंपटीशन था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मुझे अचीव नहीं हुई। तब होता क्या है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं कि यार मैं तो आज के मैच में क्रिकेट में जो है 50 मारने वाला हूँ। और पता है होता है ये स्थिति होती है कि पता चला आप फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। फिर बाद में जो आपने दूसरों को जो आपने प्रॉमिस की है वो प्रॉमिस आपके पूरे नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में जाते हैं कि मैंने किसी के साथ प्रॉमिस किया लेकिन मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया। तो दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आर नोन एज स्ट्रेस। उस स्थिति में आप स्ट्रेस में जाते हैं। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टीवी पर न्यूज आ रही है, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में आ रही हैं। एक व्यक्ति के सुसाइड करने से कितने सारे मतलब लोगों को आगे फर्दर जो है कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। तो वहां पर क्या चीज निकल के आ रही, वो यही निकल के आ रही कि अगर मुझे एक फिल्म नहीं मिली तो क्या मैं अपनी लाइफ को किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाऊं। तो उस स्थिति में जो है ये योगेश जी हैं, किसी दूसरे उससे आ रहे हैं। कौन है भाई ये योगेश जी? ये 12th भी भाई कोई योगेश है क्या? आकाश यस सर। है, योगेश है? यस सर, योगेश शर्मा। अच्छा चलिए, पर अभी तो मैंने इनको एडमिट नहीं किया है, पर देखता हूँ दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो करूंगा मैं एडमिट इनको, क्योंकि ये दूसरे आईडी से यूज कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वह यही कि हमें किसी को इन एडवांस प्रॉमिस नहीं करना है, हमें केवल एफर्ट्स करना है, हमें केवल प्रयास करना है। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेड हो जाते हैं और फिर हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। हेलो प्राची, गुड मॉर्निंग।
प्राची, कैन यू हियर मी बेटा? ओके। तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल होना चाहिए, हमारे जो एफर्ट्स हैं उसके हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस जगह पर हम स्टैंड करते हैं, और अगर हम इससे ज्यादा एफर्ट्स करते हैं तो हम फर्दर किस जगह पर स्टैंड करेंगे। जब हमको ये दो चीजों में डिफरेंस समझ में जाएगा तो शायद हमारी लाइफ में स्ट्रेस कभी होगा नहीं। तो ये तो बेसिकली जो तनाव की स्थिति है वो यही होती है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जो आपने एक्सपेक्ट किया आप उसको प्राप्त नहीं कर पाते, तब ऐसी सिचुएशन आती है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को जल्दी में पाने की स्थिति में रहते, सोचते हैं कि हमको ये बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन वो उतनी जल्दी आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती, तो भी आप कई बार जो है स्ट्रेस की सिचुएशन में चले जाते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जो मेनली जो है जो सिचुएशन आती है स्ट्रेस की, वो कब आती है कि जब आप अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते बाय वर्च्यू ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस। और कई बार आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में, आपके बीच में क्या चल रहा होता है वो केवल आपके के बीच तक सीमित रहता है, वो आपके पेरेंट्स तक नहीं जाता है। तो उस सिचुएशन में भी क्या स्थिति बनती है कि बहुत सारी चीजों को आप अपने भीतर जो है दबा के रखते हैं, और शेयर ना करने के कारण, चूंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दुनिया में जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं लाइफ में वो होते हैं केवल मदर एंड फादर। तो अगर आप उनको अपना फ्रेंड बना लेते हो और अगर आप उनके साथ अपनी हर बात को शेयर करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली है। तो बेटर वे यही है कि आप अपनी बातों को शेयर करिए, और जहां आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं तो उस चीज को आप शेयर करके उस प्रॉब्लम को आप बाहर आइए उससे। उसको बना के रखने से, प्रॉब्लम को लंबा बना के रखने से आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो एक तो किसी भी चीज को जल्दी पाने से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, कोई भी चीज जो है आपको आपके एफर्ट्स के बाद ही आपको टाइमली ही प्राप्त होगी, ये तो गारंटी है। हाँ, ये हो जाता है कि कई बार मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे इन फील्ड चाहिए, लेकिन पापा ने बोला मेरे पास बजट नहीं है, मैं आपको कोई दूसरी बाइक दिलवा देता हूँ। तब उस स्थिति में भी कई बार बच्चे क्या होते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस कर देते हैं कि नहीं, मेरे पापा तो मुझे जो है इन फील्ड दिलवाने वाले हैं, लेकिन सिचुएशन में जब दूसरी बाइक आ जाती है तो दोस्त जो है आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सिचुएशन भी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डेली लाइफ में जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्ट्रेस की सिचुएशन में लेकर आ ही जाते हैं। अब देखिए, तनाव में जो है, स्ट्रेस में मेनली जो फीचर्स है वो क्या है, थोड़ा बड़े इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। एक तो ये कि आपकी जो सांस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी ब्रीद इन जो है वो प्रोसेस फास्ट होती है। आपका बीपी बढ़ने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है लोगों पे, कोई भी जरा सी बात करता है तो आप इरिटेट होने लगते हैं। नींद नहीं आती है स्ट्रेस में, ये हमेशा ध्यान रखना कि नींद नहीं आती है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो बीपी की बात कर रहे हैं, वो जो है उसमें रुकावट आती है। आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब होता है, और आपका जो वेट है वो लूज होता है। स्ट्रेस में हमेशा आपका वेट लूज होगा। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन जब आप प्रसन्न नहीं है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो अंडरस्टूड है कि आपके वेट में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि आप टाइमली खाएंगे नहीं, और खाएंगे भी नहीं, खाएंगे तो दिल से नहीं खाएंगे। जब दिल से नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में वो चीज आपको ऊपर असर नहीं करेगी। जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप थकान महसूस करेंगे, ये भी एक मेजर पॉइंट है। हार्ट बीट के बारे में हमने बात कर ली, ये बहुत फास्ट हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने ऊपर से विश्वास उठा लेते हैं, कि मतलब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, नहीं यार तेरे बस का नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी बहुत सारी बातें आपके माइंड में आती है। तो जब स्ट्रेस में आप होते हैं तो आप कोशिश ही करते हैं कि आप दूसरों से कट कट के रहें, यानी आप दूसरों से दूरी बना लेते हैं। ये भी एक आपका बेसिक फीचर है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, वो भी शो करता है कि बच्चे के साथ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। इस स्थिति में उसके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को बड़े ध्यान से देखे, और बच्चे के बारे में समझे कि आखिर ये बच्चा जो है इसको ऐसा क्यों है और ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। इस सिचुएशन में पेरेंट्स का रोल जो है बहुत मेजर रोल होता है। और अगर इस समय आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स अगर आपके साथ सहयोग करते हैं, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप उस सिचुएशन से, जो आपकी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो एक तो ये है कि आपके पेरेंट्स को आपके बारे में जो है बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा, और अगर वो केयरफुल होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, और आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो ये करेंगे कि
कारण मैंने अभी आपको बता दिए कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, फर्स्ट आने की उम्मीद है लेकिन फर्स्ट नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, हालांकि वो शेयर करने लायक नहीं है। एक एमपी के एक स्टेट में एक बच्ची जो है किसी एग्जाम में वो फर्स्ट आती है। मेरे ख्याल से शायद वो 10th क्लास में सर टॉप आवाज आता नहीं है। आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही मेरी? आ रही सर है आ रही सर। है। ओके, तो आकाश देख ले। सर आ रही है। हाँ जी, मॉर्निंग जी। तो हम जो बात कर रहे थे कि मैं एक बच्ची के बारे में बात कर रहा था, उसका एक रियल इंसिडेंस मैंने सुना था और काफी न्यूज़पेपर में भी आया था, इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो हुआ ये था कि वो बच्ची क्लास 10th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आती है। फिर 11th में तो जो रिजल्ट होता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन 12th क्लास में वो सेकंड प्लेस पर आती है। अब आप देखिए कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ रहा है और नेक्स्ट टाइम अगर सेकंड आ रहा है, तो क्या उसे स्ट्रेस में जाना चाहिए? क्या उसे इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेना चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे? तृप्ता कुछ कहेंगे? सर नहीं लेना नहीं चाहिए लेना स्ट्रेस। चाहिए, क्योंकि देखिए जो है हमारे एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ प्राप्त होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि कई बार हमसे भी बेहतर लोग सोसाइटी में होते हैं जो अपना वो भी अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। हो सकता है मेरी कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं मैंने स्किप कर गया हो, कई बार एक एक नंबर से भी जो है पोजीशंस चली जाती हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लड़की जो है उसने सी लॉस्ट हर लाइफ, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसने सेकंड प्लेस लिया था क्लास 12th में। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोले ऐसे बच्चों को? इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स को उसको कन्वे करना चाहिए था। मेरा जैसे मेरा बेटा भी है, अभी क्लास 12th में है और कंप्यूटर से वो कर रहा है। तो एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उसने मुझसे पूछा, मेरे बेटे ने पूछा, बोले पापा आप क्या होप कर रहे हैं मुझसे? मैंने कहा मैं आपसे कोई होप नहीं रखता, यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट। अगर आप 80 भी लाओगे तो भी मैं खुश रहूंगा, आप 70 भी लाओगे तो भी मैं खुश रहूंगा, अगर आप 95 लाते हैं तो भी मैं खुश रहूंगा। तो ये चीज जब हम पेरेंट्स, अगर हम बीइंग अ पेरेंट, अगर हम बच्चे को कन्वे करें कि बेटा यू जस्ट डू योर एफर्ट्स, आप सिंपली अपने एफर्ट्स करिए, आप अपनी पूरी मेहनत करिए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइमली आप अपना सारा काम करिए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए, खाने पर फोकस करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें जब सिस्टमेटिक वे में चलेंगी तो अंडरस्टैंड कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर उस बच्चे को मिलेगा, और जिस बच्चे को घर के अंदर अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है वो पक्का लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाता है जिससे पेरेंट्स जो है उस बच्चे पर गर्व महसूस करते हैं। और वैसे भी एक चीज बता दूं आपको, लाइफ में परसेंटेज कभी भी मायने नहीं रखते। ये आप अपने माइंड में रख लेना। सभी बच्चों से गुजारिश है जो भी मेरे पास यहाँ ज्वाइन करे हुए हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना, परसेंटेजेस माइंड नहीं करते। हमेशा आपका जो नॉलेज है, आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि देखिए आजकल जो जॉब मिल रहे हैं वो आपके किताबी ज्ञान पे नहीं मिलते, आपको बता दूं मैं। आजकल जो इंटरव्यूज का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। अगर आप रिटन एग्जाम मान लीजिए पास भी कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज पर बात होती है। वहां आपसे नहीं पूछा जाता कि आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था और आपने बायो में क्या पढ़ा था, या आपने मैथ्स में पढ़ा था क्या पढ़ा था, या कॉमर्स में क्या पढ़ा। उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आपसे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात होती है, टीम स्पिरिट के बारे में होती है, एफर्ट्स के बारे में होती है, आपकी प्लानिंग क्या होगी, आप किस तरीके से किसी काम को एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से आप उसको क्लियरली जो है जिस मंशा के साथ आप करना चाहते हो उस तरीके किस तरीके से आप उसको वहां तक पहुंचेंगे, अचीव कर पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीजों पर आजकल बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि अभी तो चलो कोरोना के कारण थोड़ी सी जो सिस्टम है हमारा वो गड़बड़ा गया है पूरी दुनिया में। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो इतने बड़े बड़े पैकेज जो बच्चों को मिल रहे थे अभी आईटी सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में, तो उसका कारण यही था कि उनके अंदर की जो मेन कैपेबिलिटी है वो है कि उनके अंदर एफिशिएंसी क्या है और उनका प्रैक्टिकल जो है अप्रोच क्या है किसी भी काम को करने की, तो उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेनली जो है हमने एक तो आजकल जो लोगों को बच्चों को बार बार कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा आप अपने हायर एस्पिरेशंस रखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्राप्त होगा आपके एफर्ट्स के हिसाब से मिलेगा, और आपके जो भाग्य में होगा वो तो आपको पक्का मिलेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये तो आपने दिमाग में रखना है। हाँ, लेकिन ये है कि आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो आपके पेरेंट्स हैं, और अपने सिबलिंग्स के साथ आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली है। तो स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो,
और आपके बारे में आपके पेरेंट्स सोचें, और वो जो आपको सजेस्ट करें तो उसके बारे में आप थोड़ा उनको रिप्लाई देने से पहले आप ये सोचें कि वो आपको क्या कह रहे हैं। कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि एक ही चीज को पेरेंट्स बार बार कहते हैं, तो बच्चा भी थोड़ा सा पलट के, कई बार आज के तो बच्चे थोड़ा सा टिपिकल हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आप 12th में हैं, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, आपको हेल्दी फूड चाहिए, आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम चाहिए, आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम चाहिए, आपको अपनी स्टडी आवर्स के लिए टाइम चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होंगी जब आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके घर पर मिलेगा। तो ये तो जो बात हुई कि स्ट्रेस जनरली क्यों आता है, क्योंकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक जाते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो ये है कि मान लीजिए आप कुछ ने आपने कोई ड्रीम देखा, कोई सपना सोचा कि मैं ये कर लूंगा या वो प्राप्त कर लूंगा, वो नहीं हो पाता है, वो साकार नहीं होता है, तब आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, सेकंड पॉइंट जो सजेस्ट करता है कि आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण भी आप जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अभी आत्मविश्वास की बात हुई और नेक्स्ट पॉइंट कहता है अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा जो है बड़े जोश में बोल देता है, अरे नहीं मैं तो देखना इस बार जो है चमत्कार कर दूंगा, मैं रिजल्ट में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, या क्रिकेट मैच में मैं इस बार सैकड़ा मारूंगा, सेंचुरी मारूंगा, लेकिन वो नहीं मार पाता। तो वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी उसके स्ट्रेस का एक कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है कि हमको किसी चीज के बारे में सही नॉलेज नहीं होती, तो अज्ञानता बोलते हैं जिसको। ठीक है, जब किसी चीज के बारे में हमको जानकारी नहीं है और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। बच्चों में जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो है तनाव का, जो मेन बेसिक रीजन है वो है आपके सिबलिंग्स एंड आपके पीयर, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। ये दीज आर द मेजर फैक्टर्स फॉर योर स्ट्रेस। अब ये देखना है कि आपको किन के साथ दोस्ती रखना है, किन के साथ नहीं रखना है, किन के साथ आपकी बहुत अच्छे से निभ रही है, किन के साथ आपका बहुत अच्छा एक स्टडी एनवायरनमेंट बन रहा है, कौन आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। आपको उनके साथ फ्रेंडशिप रखना है। आपको ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बने। और लाइफ में कई बार लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाने से भी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो शॉर्टकट को हमको अपनी लाइफ का वो पर्पस नहीं बनाना है। कई बार ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको फेस करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो वो भी एक आपके स्ट्रेस का एक कारण होता है। एक पॉइंट है ये, नेक्स्ट है ये पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों की पेरेंट्स बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। इसके बारे में मुझे किसी से सुनना है, कोई बताओ। मीनाक्षी है यहाँ पर? यस सर। हाँ, क्या पापा मम्मी क्या बोलते हैं, कुछ शेयर करेंगे? सर क्वेश्चन क्या था? मैंने ये पूछा, मम्मी पापा जो है बच्चों की फिक्र करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो यस क्या सर। बोलते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं? सर अच्छे से पढ़ने को बोलते हैं और और कभी ज्यादा कभी बाहर। कभी पूछते नहीं है बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या कोई खाने को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या हेल्थ के बारे में कभी कोई चर्चा होती हो, या खाली स्टडी के ऊपर फोकस होता है? सर हेल्थ के ऊपर भी होती है। होती है। मतलब मम्मी सर तो फोर्स मम्मी करती हुई ना बेटा, ये मम्मी बोलती होंगी ये ये खा ले बेटा, वो खा ले, है ना? सर मम्मी बोलती है अच्छा। कि एक्सरसाइज करो हाँ, हमेशा। तो आप लोग क्या क्या आपको लगता है कि आप इरिटेट तो नहीं होते बार बार कहने से? सर कभी कभी जब कभी पढ़ कभी। रही हो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक्चुअल में मैं यही जानना चाह रहा था कि आपकी अप्रोच क्या है। तो एक्चुअल में होता है क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं, जो आपके पेरेंट्स हैं दे आर दी ओनली बेस्ट फ्रेंड्स। वो वो आपके बारे में जिस दिन हम एक्चुअल में क्या होता, हम भी जब बच्चे थे ना, हालांकि हमारे समय में तो था, ठीक था, स्थिति अच्छी बहुत अच्छी थी कि अगर पापा ने आंख दिखा दी या मदर ने आंख दिखा दी तो किनारे हो लेते साइड में, और हम लोग कभी पेरेंट्स के सामने ज्यादा ऐसे जिगजैग वाली सिचुएशन नहीं थी जैसे आज के समय में होती है। तो अब उस समय जवाब नहीं दिया जाता था, बच्चा पलट के कभी जवाब नहीं देता था पेरेंट्स को। अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई, क्योंकि सिंगल फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली नहीं रही, जहाँ पर ताऊ चाचा के अंडर में बच्चा होता था तो किसी ना किसी की आंख का डर होता था उसको। अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो माँ बाप भी आजकल के थोड़ा बड़े प्यार से रखते हैं बच्चों को, ये भी एक सिचुएशन है। तो पेरेंट्स फिक्र करेंगे ये गारंटी है, ये मान के चलिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें। ये हमेशा माइंड में रखना।
लेकिन पेरेंट्स की ये ड्यूटी भी बनती है कि पेरेंट्स आपके माइंड में एक चीज जरूर डाल दें कि बेटा अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो भी डरने की कोई बात नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत लंबी है। अभी बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे, बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे, बहुत सारी ऐसी मंजिलें आएंगी, कहीं ना कहीं आप स्टैंड कर लोगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। मैं एमपी के जिस स्कूल में 15 साढ़े 15 साल रहा, वहाँ के जो एवरेज बच्चे थे, एवरेज में जो उनको ले रहा हूँ, जो समझ लो 50 और 60 और 70 के नीचे, ऐसे बहुत से बच्चे थे जो आज बेंगलुरु, पुणे और मुंबई और कहीं कहीं पर सेटल हैं, बहुत अच्छे जॉब पर है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि खाली 95% वाला जो बच्चा है वही लाइफ में सरवाइव करेगा, बाकी नहीं करेंगे, तो ये आप भूल जाइए। ठीक है ना। अभी हमारे केवी के एक बच्चे की घटना थी, वो पेरेंट्स ही वाज एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन उस बच्चे के बारे में टीचर से डिस्कशन करने के बारे में उस पेरेंट्स को मुझे एक दिन कहना पड़ा। सजेशन था मेरा, मैंने उनसे बोला था कि अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपका बेटा जो है अगर 65 क्रॉस कर लेता है तो बड़ी बात है, और रिजल्ट भी वही हुआ, उसका 64 समथिंग आया था। तो वो पेरेंट्स बेशक थोड़े नाराज हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, और मुझसे उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी अगर वो वहां स्टैंड नहीं करता। तो ये भी हमने देखना है, कई बार हम फोर्सफुली या कई बार बच्चा फोर्सफुली अपने मन से कुछ और सब्जेक्ट चूज कर लेता है। तो हमें बच्चे का भी इंटरेस्ट देखना है, बच्चे को समझना है कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट सूटेड है। और पहली चॉइस तो खैर बच्चे की होना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर देख लें कि अगर हमारा बच्चा उस सब्जेक्ट में पहले कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो कोशिश करें कि उसको वो सब्जेक्ट ऑफर ना कराएं, और अगर कराते भी हैं तो उसके लिए फिर स्पेशल अटेंशन दें और स्पेशल उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो। ऐसा कुछ प्रयास पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। अब जैसे टीचर है तो टीचर को अपने एनुअल एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन रहती है, वो बेचारा टेंशन में रहता है। कई बार हम फाइनेंशियली, पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियली क्राइसिस में रहते हैं तो भी उनको समस्याएं रहती है। कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं क्योंकि उनके अचानक, जैसे अभी कोरोना में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, तो इसके कारण से वो भी बेचारे स्ट्रेस में हैं अभी कि परिवार के लिए कैसे व्यवस्था करें। कई बार क्या होता है कि कोई हमारा खास रिलेटिव है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम कई बार कुछ लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। एक छोटी सी घटना शेयर करूंगा मैं। एक बच्चा था, आई वॉज इन केवी फाजिल्का। तो वहां पर एक बच्चा था, उसकी दादी उसके सामने एक्सपायर हुई थी। तो पता नहीं उस बच्चे को क्या हुआ कि वो, मेरे ख्याल से तो जब तक मैं रहा मेरे सामने, वो 2 साल मेरे सामने रहा, लेकिन वो लड़का नॉर्मल नहीं था। तो शायद उसने कोई ऐसी पहली बार घटना देखा होगा, उसके सामने कोई एक्सपायर हुआ होगा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो ऐसी भी सिचुएशन जो है कई बार आ जाती है। तो जो थोड़ा सा स्ट्रांग रहते हैं वो संभाल लेते हैं अपने आप को, लेकिन कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हमको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई काम मिलता है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब टाइम लॉस होता है, टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम लेस होता है, दूसरे हमारे किसी और काम में हमने ज्यादा समय लगा दिया है, तब हम स्ट्रेस में जाते हैं कि अब इस काम को हम कैसे पूरा करेंगे। कई बार कोई असाइनमेंट दे दिया टीचर ने, या मैंने पहले से प्रैक्टिस नहीं की और मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला उसके लिए मुझे 1.5 घंटा कम लग रहा है, तब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता हूँ। कुछ लोग फाइनेंशियली डेप्ट में आ जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, तो भी स्ट्रेस में रहते हैं। कई बार आप फिजिकल प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा परेशानी का कारण होती है। इससे आपको बचना है। आप 12th क्लास में हैं तो जरा ध्यान रखेंगे अपने शरीर का। खाना आप प्रॉपर डाइट लें, और रेस्ट पूरा करें मिनिमम 8 आवर्स। अपने आप को जबरदस्ती बांधने की जरूरत नहीं है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है या इतने घंटे पढ़ना है। जब मेरी आंखों को लगने लगे कि मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो आपने स्टडी करना है, क्योंकि आपकी आंखें बता देती हैं कि आपको नींद मिली है या नहीं मिली है। और अगर आप थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि आपको नींद नहीं मिली है। कई बार परीक्षा में फेल हो जाने से भी आपको स्ट्रेस हो जाती है। आपकी लाइफ स्टाइल जब चेंज होती है तब भी आपको जो है स्ट्रेस होता है। कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक जगह का एनवायरनमेंट कुछ और होता है, दूसरी जगह का कुछ और होता है, तो उस स्थिति में कोप अप नहीं कर पाते हैं, तब भी स्ट्रेस होता है। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती तो स्ट्रेस आ जाता है। कई बार हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, वो नहीं पता होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्ट्रेस से बंधे रहना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा, तो ऐसी स्थिति भी लोग चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब हम उपायों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। ये एक तो है हमेशा आप पॉजिटिव रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आत्मविश्वास आपका है अच्छा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। जनरली लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए उपाय करते हैं कि पेरेंट्स ने बोला है, तो पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया है, तो अपने लिए भी कुछ सोचिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपका टाइम टेबल है, आपका प्रॉपर रूटीन है, स्टडी रूटीन है, एंटरटेनमेंट रूटीन है, सारा सब कुछ फिक्स है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कोई स्ट्रेस नहीं आने वाली। तीसरा है आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसको आप बिल्कुल सिंपल रखिए, सादा बिल्कुल। ज़्यादा जिग-जैग नहीं करना है, ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो और बड़ा मोबाइल हो, 75,000 वाला मोबाइल हो, ऐसी चीज़ें हो, ये हो, वो हो। ये सारी चीज़ें आपने ये सब छोड़ देना है, ये सब काउंटेबल नहीं है। तो सिंपल लाइफ जीना है और अब बढ़िया खाना खाना है, बढ़िया नींद लेना है। और जो आपकी मेन जो थोड़ी आवश्यकताएं में अगर आपको लगता है कि आपका काम हो सकता है, तो वहीं तक आप इस सीमित रहें। इससे आप फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बचेंगे और आपको भी टेंशन नहीं होगी, और एक अच्छी आदत आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। क्योंकि आज मान लीजिए अगर आप 20,000 के मोबाइल में, अगर मान लीजिए आज काम चल रहा है और कल आपको 50,000 का मिल जाता है अगर मोबाइल, तो वो सौभाग्य है आपका। तो ऐसा माइंड में रखें। तो शुरू में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, एक सही लाइफ स्टाइल आपने रखना है, और कुछ समय आपको दूसरों की सेवा पर खर्च करना है, ये आपके माइंड में रखिए। और म्यूजिक जरूर सुनिए। कुछ बच्चे पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनते हैं, मेरा बेटा भी सुनता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ने से कुछ अलग आनंद आता है और अच्छा मतलब अटेंशन हो सकती है, आप बड़े ध्यान से आप उसको पढ़ सकते हैं। कुछ लोग म्यूजिक के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, हालांकि ये सबकी चॉइस नहीं होती, अपनी अपनी चॉइस है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, आध्यात्म धार्मिक अपने जो कार्य हैं उनमें भी ध्यान रखें, थोड़ा पूजा पाठ में भी अपना थोड़ा समय दें, मंदिर भी जाएं, विजिट करें, मंदिर में आशीर्वाद लें प्रभु का, ठीक है। तो अगर आपकी डेली लाइफ बोरिंग लग रही है आपको कहीं से, तो थोड़ा सा आप विजिट भी कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह का छोटा मोटा टूर बना सकते हैं। लाइफ में आपने कभी झूठ नहीं बोलना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बॉडी पर, माइंड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नशा वशा तो आप लोग करते नहीं, इससे कोई आपका लेना देना नहीं है। और अपनी परेशानियों में अपने माता पिता को सहभागी बनाएं, ये बहुत जरूरी है। यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर पेरेंट्स, ओनली विद योर पेरेंट्स, नॉट विद योर सिबलिंग्स एंड पीयर। ये कोशिश करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, पेरेंट्स से शेयर करें। और हालांकि समय समय पर अपने दोस्तों से बात करें, जब आपको लगता है कि उनसे बात करना है। जबरदस्ती मोबाइल पर ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना है। मॉर्निंग में व्यायाम करना है, अपनी जो फैमिली रिलेशंस हैं उसको अपना हेल्दी बना के रखना है, ताकि आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। बनाना आपने यूज करना है, केला, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको एनर्जी अगर चाहिए है तो आप बनाना आप खाएं, केला जरूर खाएं, सुबह शाम 2 केले जरूर खाएं। ये आपकी बॉडी में जो है आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और पोटेशियम से भरपूर चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं। आप लिस्ट देख लें इंटरनेट पर, पोटेशियम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फूड स्टफ हैं, वो यूज करें आप, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास अपना काम है, तो उसको नो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका अपना काम पूरा समय पर हो जाएगा। पूरी नींद लें, आप योगा करें, और रोज कुछ ऐसा करें जिससे आप खुल के हंस सकें। कोई कॉमेडी सीरियल जरूर देखें रोज, कुछ अच्छी किताबों का अपना फ्रेंड्स बना लें, कुछ इस तरीके का काम करें। और अच्छा भोजन ग्रहण करें, ये हो गया है। बुरी आदतें आपके अंदर है नहीं। और ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो वहाँ आपने बिल्कुल अटेंशन नहीं रखना है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है आपको बॉडी से रिलेटेड कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स से शेयर करें और अपनी बॉडी की एक टाइमली जो है अपना चेकअप कराते रहें, जिससे आप फिट रहें। और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका शरीर अच्छा है तो मन अच्छा रहेगा। तो पहले शरीर के ऊपर फोकस करें, उसके बाद अपने माइंड को कूल रखें। प्राणायाम करें, 2 4 5 मिनट बैठ के प्राणायाम करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से ये छोटे छोटे हैं, ये आप मालिश भी करा सकते हैं, मसाज ले सकते हैं। 2 महीने में, 1 2 महीने में आप कराएं, तो आपके धार्मिक गतिविधियों में आपने पार्टिसिपेट करना है। इस तरीके के कुछ सजेशंस हैं, ये बहुत सारे सजेशंस हैं, देयर आर 50 पॉइंट्स। तो अगर इसमें से आप कुछ भी थोड़े बहुत फॉलो करते हैं, सो यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है ना।
तो इसमें से कुछ आप शेयर करें। तृप्ता, कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। इसका क्या शेयर करना चाहेंगे? क्या स्ट्रेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे बचना है, क्या करना है, पेरेंट्स के साथ बात करना है, नहीं करना है, क्या करना है? सर हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें स्ट्रेस फील हो तो हमें किसी से बात कर लेनी चाहिए, मतलब हम जिसे अच्छा मानते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स वेरी या हमारे वेरी फ्रेंड्स, उनसे ओके, बात करने से थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है। अपने अंदर ही उन प्रॉब्लम्स को नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। आराधना, कुछ कहेंगे आप? आराधना, सर कैन यू हमें हियर मी कभी बेटा? भी, यस सर, हाँ सर जी, हमें बोलिए। कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम जो गुड, हमने गोल रखा है हम उसे अचीव कर सकें। और हमें स्ट्रेस कभी नहीं लेना चाहिए। मतलब हम जब, अगर हमें लगे कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो फिर हमें उससे हटाने के लिए हमें और कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। गुड। अपने फिजिक पर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करेंगे, अपने हेल्थ पर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना है आपको। तो फूडिंग पर अपना पूरा ध्यान रखें, नींद पर पूरा ध्यान रखें, ठीक है ना? मीनाक्षी, कुछ कहेंगे बेटा? यस सर। हाँ जी, शेयर। सर हमें टाइम में काम करना चाहिए, जैसे टाइम में पढ़ना चाहिए, जब हमारा मन करे हमें तब पढ़ना चाहिए। और हम्म, हमें जो अच्छा लगता है वो भी करना चाहिए, जैसे सॉन्ग सुनना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, टाइम में खाना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए। और वेरी अपने गुड, पेरेंट्स का भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। गुड, वेरी गुड। तनीषा, कुछ कहेंगे बेटा? यस हाँ सर। जी। चाहिए और सब कुछ हमें स्टडीज भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से करनी चाहिए। और ठीक है। अगर हाँ, बोलो बोलो। वैसे एक चीज बता दूं, जब भी हम कोई चीज डिस्कस करते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट सम पॉइंट्स। जो आपको लगते हैं कि फेवरेबल पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप जरूर आप उसको अपने डायरी में नोट करें कहीं पर। हालांकि ये इसके मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ये जो है पूरा वीडियो जो है आपको लाइब्रेरी ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा। आप इसको दोबारा देखना चाहें तो आप वहां देख के आप पूरी बातों को फिर से समझ सकते हैं। आकाश, कुछ शेयर करेंगे बेटा आप? So now we are going to over this meet and thank you for joining me। और आपने बड़े ध्यान से इस बार मेरी बातों को सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गॉड ब्लेस थैंक यू सर। यू। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।